पाकिस्तान बोला कि हम इस्लामिक कंट्री हो गए। इंदिरा गांधी का राज था, उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम कंट्री होने के लिए कुछ लगता है। बोले क्या लगता है? अरे बोले हिंदू होए तो तिलक होता है, ब्राह्मण होए तो जनेऊ होता है, सिख होए तो उसके पास 5 पंच ककार होते हैं जी, कच्छ कांगड़ी केश कच्छा कृपाण ये होते हैं। ईसाई होए तो उसका बपती समा होता है। हाँ। मुस्लिम होने के लिए भी कुछ होता है। कोई संस्कार होता है? बोले हाँ होता है, उसका नाम सुन्नत है। बोले वो तुम्हारी हुई? नहीं हुई। तब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश काटा। आचार संहिता चल रही है, मोदी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं एक बात कहता हूँ कि एक आदमी 3 तलाक के पीछे पड़ा है, 7 वचन खुद ही नहीं मान रहा। बोले अच्छे दिन आएंगे, आ गए, दिखे तुम्हें? इसमें है कि क्या जरूरत है? मुझे दिखे। मुझसे पूछा भी नहीं लोगों ने कि तुम राजनीति में काम करते हो, अच्छे दिन चिल्ला रहे थे, कहाँ है? मैंने देख दिखते नहीं। बोले कहाँ दिखते हैं? मैंने वो आरएसएस का जुलूस देखा कि नहीं तूने? बोले तो मैंने साधु थे, अब सेंट हो गए। साधु थे अब सेंट हो गए, चड्डी से आए कि नहीं अच्छे दिन? आधे खुले थे, आधे ढका गए। साधु थे अब सेंट हो गए, चड्डी से फुल पेंट हो गए। चरखा चला रहे मोदी जी, गांधी जी एब्सेंट हो गए। चरखा चला रहे मोदी जी, गांधी जी एब्सेंट हो गए। मरे बैंक की लाइन में कुछ को घर पे पेंट हो गए। क्या है? कविता यूं भी हो जाती है। मतदान करके हम आचार संहिता, मतदान करके हम जो ही घर आए, अपने बच्चों की माता से टकराए, हमें देख करके ये बोली घरवाली कि मनाए दशहरा कब होगी दिवाली, करियाए मतदान, बना दिया हिंदी हिंदू का हिंदुस्तान, अब तो अपना हो जाएगा काश्मीर, केसर की क्यारी में बो दिया कोथमीर। हमने कहा जनमन, हमने कहा जनमन, अब राम राज आएगा, मेरे साथ मिलकर के सारा देश गाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये लाइन गाते ही खुल गई धोती। ये लाइन गाते ही खुल गई धोती। घरवाली ने देख के मुस्कुराने लगी और मेरा नाम जोकर का गीत गाने लगी कि ए भाई, अच्छा आपने लिखी है, जनरल नॉलेज बहुत ठीक है, हैं? ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ए भाई जरा देख के चलो। हमने कहा है मेरे बच्चों की मैया सैया को किस लिए बताती है भैया? बोल उठा उसी समय पड़ोसी कन्हैया कि खुशगवार मौसम और भाभी रंगीन है। पीछे से आवाज आई, वाह क्या सीन है। कविता ऐसे भी हो जाती भाई, ये कविता नहीं है, ये बरगलाने की बात है। यथार्थ कुछ और है। पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बेटी ने पढ़ा ना, मुमताज ने, हमने भी कहा कि अरे तुम क्या है, तुम भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी। वाह वाह वाह, तुम
भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी, सच्चाई सब मालूम तुम्हें, सच कह दो तो बेईमानी। अरे धरती तो आखिर धरती है, तुम इस धरती के बेटे हो। तुम दाई गोद न बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। गोदी तो आखिर माँ की है, दाएं बैठो बाएं बैठो। वाह 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 वाह, ये तो आखिर माँ की। ये कविता है, ये कविता है। वो एक भैया पप्पू है, वो बोला कि ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये लोगों ने नारा तो दिया, हरे हरे हरे। एक नाम बताया ना प्रधानमंत्री का, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी का सुनकर के नारा परेशान हो गया। नेता बेचारा बोला, ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये रास्ते का पत्थर, ये रास्ते का पत्थर, ये रास्ते का पत्थर हिमालय बन के तनेगा। हमने कहा नहीं हुजूर, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक। आड़ में तुमने सदा छूती बाजी मारी, तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए। माँ का श्रृंगार नोच खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है। तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी तुम्हें किस नाम से पुकारे हम, आप तो स्वर्ग से उतरे खुदा के बंदे हैं। पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं। इस चाय वाले की बात का हमें विश्वास नहीं, यकीन तुम कहे तुम बतलाओ। कौम के आगे वान वक्त की मशाल हो तुम, फिर अंधेरा ही अंधेरा है तो कुछ समझाओ। फिर भी हुजूर आपने ठीक फरमाया, माई बाप आपने ठीक फरमाया, आपने ठीक फरमाया। ये चाय वाला है, जी हाँ हुजूर ये चाय वाला है, जी हाँ हुजूर ये चाय वाला है। हुजूर बचपन से इसको अभावों ने पाला है, बचपन से इसको अभावों ने पाला है, बचपन से इसको अभावों ने पाला है। इसके पास विश्वास की पूंजी है, इसके पास विश्वास की पूंजी है। आत्मा में बल है, विश्वास की पूंजी है, आत्मा में बल है। पुरुषार्थ धनुष लिए अर्जुन सा अटल है। यही राजनीति दलदल का खिलता हुआ कमल है, और इसके पास एक आत्म मानवतावाद का बल है, इसके पास एक आत्म मानवतावाद का बल है। हुजूर माई बाप मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है, मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है। जी हाँ हुजूर आपने ठीक फरमाया, ये चाय वाला है, ये चाय वाला है, ये चाय वाला है। हुजूर ये चाय बेचता है, वाह ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। क्या बात है। बस बंद करो, ये सब झटके हैं। हाँ? ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। ये स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता, और हुजूर आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। वाह ये चाय बेचता है। बच गई। एक बात बतलाओ, मैंने इन सबके लिए कहा था आपसे कि तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। मैं खड़ा हुआ तो मैंने आपसे अभी तक कहा कि ताली बजाओ। अब ये सबके सब ताली बजाओ, ताली क्यों नौकर रखे हैं क्या? जब आदमी अंदर से बजेगा तो बाहर से बजाएगा। जब अंदर से ही नहीं बज रहा है तो बाहर से क्यों बजाएगा? ताली बजाए। कविता कई तरीके से हो जाती है। वो एक बाबा सवेरे 5 बजे आ जाते
पूरी दुकान खोल रखी, पतंजलि। क्या पागलों का देश है। पतंजलि 4 साल 4.5 साल पहले वो एक अन्ना आ गए थे बीच में, बड़ा भारी मजमा लग गया, काला धन काला धन। वो उठा लाया काला धन रामदेव, रामलीला मैदान में बैठ गए, काला धन काला धन। इतने पागल लोग कि अन्ना के पीछे चले गए। अब वो अन्ना तो अपना आंदोलन नहीं चला रहा, अन्ना को तो कुछ नहीं मिला, वो पूरा रुपया ले गया केजरीवाल। बेचारा अन्ना ऐसा का ऐसे ही रह गया। फिर वो उनको हवा चली पतंजलि, तो उन्होंने लगा दिया वहाँ पे लाके रामलीला मैदान में मजमा, काला धन काला धन काला धन काला धन। लोग फिर जुट गए वहाँ पे। बाबा कहता क्या है, होता क्या है? महिलाओं से बोला ऐसे ऐसे नखून रगड़ा करो, बाल मैं खादी ग्रामोद्योग में काम करता था। एक शिविर में गया तो 25 महिलाएं बैठी थी, 3 एक तरफ बैठी, 22 एक तरफ बैठी। वो 22 रगड़ रही और 3 चुपचाप बैठी। मैंने ये क्या है? बोले रामदेव जी कहते हैं कि ऐसा करो तो बाल बढ़ेंगे। तो मैंने गंजों से कहो, तुम्हारे तो ऑलरेडी बहुत है। बोले नहीं फिर भी बढ़ा रहे हैं। वो 3 बैठी थी, हमने क्या आप क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्या करती हो, क्यों नहीं बढ़ा रही? अरे बोले ऐसे करते करते मेरी बहू को मूछ निकली है। हमारे मित्र शर्मा जी, उनका ब्याह हुआ, हमारे मास्टर थे हमारे साथ, उनके ब्याह में गए। ब्याह के दूसरे दिन बारात विदा होके आ गई, मिला ही नहीं वो हमें। 5 महीने बाद मिला तो बड़े अस्पताल से निकल रहा। मैंने कहा क्यों रे शर्मा, ब्याह के बाद आज मिला, वो भी अस्पताल से निकल रहा। और बोले क्या बताऊं गुरु, मैं तो फंस गया। मैंने क्यों, कैसे फंस गया? ब्याह में भी कोई फंसता? बोले तो बड़ा बुरा। क्या हुआ क्या? अरे बोले पत्नी को माता निकली। मैंने बड़ी की छोटी? बोले कल तक डॉक्टर कह रहा था कि छोटी है, पर आज तो कह रहा है कि बड़ी है। मैंने देख शर्मा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने लाया पत्नी समझ के और निकल गई माता। वो रामदेव जी को शौक चला नेतागिरी का, रामलीला मैदान में बैठ गए। अन्ना के पास जो विचार था वो भी ओरिजिनल नहीं था। वो विचार जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का विचार था। उसे एक में से एक छांट लाए अन्ना। अन्ना के धुने में से एक अंगारा रामदेव उठा लाए। बोले चिलम पीऊंगा। अन्ना हजारी के चूल्हे से हुआ क्या? बाबा कहता रामलीला मैदान में बैठ गए, काला धन 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो गए, टेंट लग गया, बड़े भजन कीर्तन हो रहे, काला धन। 4-5 दिन आंदोलन चला, संख्या बढ़ने लगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी को खबर लगी कि यार ये बुढ़ा मान नहीं है, काला धन सरकार है, तो क्या करें? भले ही वो वृक्ष आम का था पर फलदार नहीं था। वो समझदार लोगों ने चुना आचार संहिता से। वो वृक्ष आम का था पर फलदार नहीं था। सिक्का तो था लेकिन खरा कलदार नहीं था। वो वृक्ष आम का था पर फलदार नहीं था। सिक्का तो था लेकिन खरा कलदार नहीं था। पद भी था, प्रतिष्ठा भी थी, अधिकार नहीं था।
सरदार तो था पर वो सरदार। वहां से उसको आया असर, उसने बुलाया आईजी को। आईजी जानते हो ना, आईजी पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं। मैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा तो संयोजक जी आए, गुप्ता जी सरी के थे। वो एक सोफा लगाया, उस पर गलीचा बिछाया। हमने क्या क्या करते हैं, गुप्ता जी कविता पढ़ने में रहता है। अरे आप जरा आप तो थोड़ी देर रुक जाइए, आईजी आ रहा है, आईजी। अरे हमने आ रहे होंगे यार, हम किसी आईजी से कम है क्या? अरे बोले आप साधारण कवि हो यार, पेमेंट लेके आए हुए और अपने आप को आईजी बताते। मैंने हाँ, ये तो सिंगल आईजी है, हम तो डबल आईजी है। बोले कैसे? मैंने जब हम अपने घर में होते हैं, अपनी पत्नी से किसी काम के लिए आवाज देते हैं, उनसे कहते हैं कि आईजी जरा सुनना, तो वो बदले में हमसे कहती है कि आईजी आईजी। शब्द खड़ा होकर के बोलता है, और जब शब्द खड़ा होकर के बोलता है तो वो दिखता है। रामदेव के साथ ये का यही हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, हुआ क्या, जब आईजी को बुलाया उन्होंने, बोले ये इसको निपटा। उसने कहा अरे हुजूर क्या है, लगता है अभी निपटा देते हैं। बोले नहीं, रात को। सरदार जी भी थोड़े देश में थे। बोले दिन में लोग देखें, इससे अच्छा है कि वो रात में वही लोग रहेंगे तो सीटेंगे। अब पुलिस कैसे सीटाती है? प्रकट हुई रात को 1:30 बजे। पुलिस जैसे खंबा फाड़ के नरसिंह निकले और हाथ में उनके दंडवादन। हाँ, दंड अभिवादन। और देना शुरू करे तो पीटते वही हैं जो इधर उधर होते हो। जो देना शुरू करो तो भगदड़ मची। 5-10 हजार आदमी को धोना शुरू करे तो कोई तंबू उठा, कोई इधर उठा, कोई सोते उठे, ऊपर से ही निकल गए 10-20 लोग। उनकी लंबाई बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ गया। और कुछ लोग जो उनके वेल विशर थे वो बाबा के उसमें पहुंचे। बाबा क्या हुआ, ये कैसी भगदड़ है, क्या है? तो उन्होंने कहा तुम निकल लो, वो पुलिस आ गई है, पूछ रही है रामदेव किधर है। तो बोले कैसे निकल लो? तो लोगों ने उनके दूसरे वेल विशर बोले कि तुम ऐसे निकलोगे तो पहचान लेंगे कि यही है रामदेव। तो बोले फिर क्या? वेश बदल के जाओ। तो लुगाई के कपड़े पहन लिए। आज तक पता नहीं लगा कि किस लुगाई के पहने। हाँ, अरे मैं कहना चाहता हूँ अभी यहाँ पर खड़ा होकर के, और लुगाई के कपड़े पहन करके हिंदुस्तान में पहली मर्तबा दाढ़ी मूछ वाली लुगाई देखी। वो तो अच्छा है कि लुगाई के कपड़े पहन करके बाबा रामदेव निकला, उधर राम रहीम नहीं मिला। ये तो वही फाइल नहीं पड़ जाती, गुफा तक भी नहीं ले जाता। हाँ, सारी की सारी लीला आप देख लो। क्या है? अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया, समता की साफी से लपेटा और एक दम लगाया। दम लगाते ही, दम मारते ही चिलम ढुल गई और सारी पोल खुल गई।
देखते ही देखते, देखते ही देखते, देखते ही देखते नाव में छेद हो गया। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद। और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बाबा बन गए नर से नारी। बाबा बन गए नर से नारी। पीटने को रह गई वो जनता बिचारी। नारी के वस्त्र पहनकर बाबा भागे, तब शुभ नामे बाबा सबसे गाहे तब जय गाथा। जय हे जय।